हमने दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती जिसके हमने 2 गद्यांश देख लिए थे, आज तीसरा गद्यांश देखते हैं जिसके प्रश्नोत्तर परीक्षा में आएंगे। जम्बुका यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम सा व्याघ्रम तथा कृत्वा काननम ययौ सृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक्रोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुञ्चेतां परं प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बुकम् आक्षिपन्ती अङ्गुल्या तर्जयन्ती उवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासाद्यैकमानी ये कथं यासि वदाधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलवद् सृगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत् अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये पैराग्राफ है, इसमें से पहला प्रश्न क्या बना है, माँ कुत्र वद्वा चल सत्वरम, माम कुत्र वद्वा चल सत्वरम, तो माम अर्थात मुझको, कुत्र बांध करके, चल मतलब शीघ्रता से कहाँ ले जा रहे हो, तो इसका उत्तर क्या है, माम निज गले वद्वा चल सत्वरम। लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, कहाँ से प्रश्न ढूंढा है इन्होंने, निज गल बद्दे। देखो पंक्ति मिलाओ, पहली लाइन में निज गल बद्वा चल सत्वरम लिखा है, पंक्ति मिलाना है आपको कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। सा व्याघ्र तथा कृत्वा कुत्र ययौ, देखो उसी के आगे लिखा है सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननौ ययौ, कुत्र अर्थात कहाँ ले गए, तो काननम, तो इसमें उत्तर क्या जाएगा, काननम। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, कहा सृगालेन सहितम पुनरायातः, तो कहा सृगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा, तो ये वाली लाइन देखो, सृगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंते, नहीं इसके ऊपर वाला, व्याघ्रः सृगालेन सहितम पुनरायता, यहाँ तक लिखना है। इसके आगे वाले में लिखना है सृगालेन सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा का चिंतितवती, तो चिंतितवती बुद्धिमती चिंतितवती, इसमें एक शब्द में उत्तर आ जाएगा का के स्थान पर बुद्धिमती। फिर चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखो, बुद्धिमती कीदृशी आसीत, बुद्धिमती कैसी थी, कैसी थी बुद्धिमती, कैसी थी, तो प्रश्न देखिए उत्तर, बुद्धिमती प्रत्युत्पन्नमती वाली थी, अर्थात तुरंत सोचने वाली थी, अचानक बिल्कुल। छठवां प्रश्न क्या दिया इसमें, इसमें से इतने सारे प्रश्न नहीं आएंगे, सिर्फ 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न बन सकता है। बुद्धिमती जम्बुकम कथम उवाच, बुद्धिमती ने जम्बुक से क्या कहा, तो इसका उत्तर देखिए, बुद्धिमती जम्बुक आक्षिपन्त अंगुल्या तर्जन्ती उवाच, अर्थात जम्बुक की तरफ आक्षिपन्त उंगली फेंकती हुई, उंगली दिखाते हुए उसको तर्जनी, उंगली दिखा करके बोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा, का भयंकरा धाविता, कौन भयंकर, दौड़ भयंकर, व्याघ्र मारी भयंकरा धाविती धाविता, सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती, सर्वकार्येषु सर्वदा बुद्धिर बलवती, ये पैराग्राफ के अंत में ये सीख दी है, बुद्धिर बलवती, सभी कार्यों में कौन बलवान होता है, बुद्धि ही बलवान होती है, शरीर से कुछ भी होता नहीं है। तो इस प्रकार ये तीसरा पैराग्राफ हमने देखा। अब हम इसके बाद चौथा पैराग्राफ देखते हैं। चौथे पैराग्राफ के माध्यम से भी प्रश्न आएंगे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता शृगाला संन्याय भवान कुता भयात पलायिता व्याघ्रम व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वयमपि कञ्चित् गुण प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रं तद्गृता। सृगाला किं कथयति, सृगाला व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मान यशमानुसादपि विवेशी व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रेऽवेकै कशो मामत्तुं कलहमानौ चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्रः तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखवीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। ये 2023 में प्रश्न पैराग्राफ आया था, इसमें से क्या प्रश्न है, सृगाला की दृशा आसी, सृगाल कौन था, सृगालः धूर्ता आसी, सृगाल कैसा था, धूर्त था, चालाक था। व्याघ्रः कया प्रहन्ति दिष्टा, तो व्याघ्रः चपेटया प्रहन्ति दिष्टा। इसको देखिए आप कैसे ढूंढना है प्रश्न को, अभी देखो ये क्या लिखा, प्रहन्ति व्याघ्रः कहाँ, तो चपेट, ये वाला उत्तर ये लिखा है। शब्द मिलाइए, जहां से शुरू हो रहा है वहां से आपको शब्द मिला करके
उसके उत्तर लिखते जाना है आपको। पूरा एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। व्याघ्रेण किम कुर्वन्ति सा दृष्टा। अब ये पंक्ति कहाँ से मिल रही है अपन देखते हैं। व्याघ्रहान सात्म पुत्र एकसो, देखो ये लिखा है यहाँ से, सातवें पुत्र के यसो मातुम कलह मानुम चपेटे प्रहंति तिष्ठा, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है तीसरे का। फिर देखिए इसमें से व्याकरण संबंधी अगर कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो कैसा बनेगा, जैसे कि इसमें अपन पहले चौथे पैराग्राफ के पहले पांचवे के देख लेते हैं फिर चौथे। जैसे पुनः, तब, तब क्या है, सर्वनाम है युष्मत का, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन रूप है। तो इन शब्दों को अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से शब्द व्याकरण से पूछे जा सकते हैं। जैसे गच्छ, गच्छ में धातु कौन सी, गम धातु है इसमें, ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनता है। तरही क्या है, अव्यय, तो यह तृतीय व्यक्ति एक वचन। अहम अस्मत् का रूप है। हंतव्य में अनियर तबियत प्रत्यय लगा हुआ है चाहिए अर्थ में। प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यक्षम प्लस एव सा आत्म पुत्रो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सा आत्म पुत्रौ एक एक शो। तो सा आत्म में कौन सी संधि होगी, दीर्घ, पुत्रौ एक शो में अयादि संधि और वृद्धि संधि एक एक सौ, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। मामत्तु में माम प्लस अत्तुम, यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक एक प्रश्न में एक एक व्याकरण के क्वेश्चन आपको एक लाइन में मिल जाए। त्वयम अपि का संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाएगा। त्वयम अपि का संधि विच्छेद क्या होता है, त्वयम प्लस अपि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक एक शब्द की व्याकरण हमको आनी चाहिए। अब हम चौथे जो तीसरा छंद थे उसमें से देखो कोई व्याकरण शब्द आता है क्या, व्याकरण से प्रश्न बन सकता है। जैसे कृत्वा, ये दिख रहा है, क्री प्लस कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें से पूछा सकता है। बद्वा शब्द जो दिख रहा है इसमें भी कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, बद प्लस कित्वा। तो ऐसे शब्दों को जरूर आप ध्यान से देख लें। पुनरायंता में पुनः प्लस आयंता, इसमें विसर्ग संधि है। चिंतितवती, इसमें कितवतु प्रत्यय है। चिंत धातु, चिंत धातु से चिंतिवती बनेगा। जैसे ययु शब्द दिया है जो लास्ट में, ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो जैसे कि ययु, तो ये ययु जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, या धातु, या से ययु बना है। रे रे धूर्त, तो यहाँ में क्या आ गया इधर, तो यहाँ आ गया युष्मत का रूप बनेगा, ठीक है। तो इत्युक्त्वा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस उक्त्वा, ठीक है। अब उक्त्वा में इति उपसर्ग हो गया, इति यण संधि इसमें, ठीक है। उक्त्वा में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो उक्त्वा में प्रत्यय कौन सा होगा, बद धातु कित्वा प्रत्यय होगा। व्याग्रोपी, ये जो शब्द लिखा है छंद में इसी में, व्याग्रोपी में जो व्याग्रोपी दिख रहा है इसमें विसर्ग संधि है। नष्टा में नस धातु कित प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से एक एक शब्द की व्याकरण हमको पढ़नी है। तो आप सभी इनके अच्छे से नोट्स बना लें और लिखें और याद करें। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर जरूर करें 10वीं के विद्यार्थियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। अगले पार्ट की, तीसरे पार्ट की चर्चा हम अगले वीडियो में